दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस शानदार वीडियो में मैं सौरभ गुप्ता आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों जब भी किसी टीचर को एक अवार्ड मिलता है तो बहुत अच्छा भी लगता है और वो क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट होता है। हाल ही में एक सरकारी टीचर को एक अवार्ड दिया गया है। इंटरनेशनल लेवल का ये जो अवार्ड है ये उसको प्रदान किया गया है और इसको लेकर एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ सकता है वो इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनेगा कि वर्ष 2020 का ग्लोबल टीचर प्राइज यानी कि वर्ष 2020 का ग्लोबल टीचर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है। तो आंसर हो जाएगा रंजीत सिंह डिसले। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि रंजीत सिंह डिसले को रणजीत सिंह डिसले रंजीत सिंह डिसले को वर्ष 2020 का ग्लोबल टीचर प्राइज जो है ये प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों ये समझना, ये एक इंटरनेशनल अवार्ड है यानी कि इसके जो दावेदार थे वो दुनिया के अलग अलग देशों के कई टीचर थे, लेकिन इनके रंजीत सिंह डिसले का काम देखते हुए उनको इस अवार्ड से सम्मानित कर दिया गया है। तो इसमें आप इसका एक फोटो भी देख सकते हैं। इसमें देखो लिखा है 2020 का जो विनर है रणजीत सिंह डिसले इंडिया से, और नीचे लिखा है ग्लोबल टीचर प्राइज, और ये इनका फोटो भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। साथ ही साथ में आपको ये याद रखना है कि यह अवार्ड उन्हें क्यों दिया गया है। एक्चुअल में ये जो टीचर है ये लड़कियों की शिक्षा में उनकी सहायता देने के लिए, लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करने के लिए कि वो पढ़ाई करें, इसकी वजह से काफ़ी लंबे समय तक से काम कर रहे थे, जिसके काम को देखते हुए हाँ इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों एक प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि ये अवार्ड है जो ग्लोबल टीचर प्राइज़ है ये किस फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। तो ये लंदन यूके में स्थित एक फाउंडेशन है जिसका नाम है वर्की फाउंडेशन। ये लगातार 2014 से यूनेस्को के साथ में कोलैबोरेशन में इस अवार्ड को प्रदान करती है। हर साल दिया जाता है और इस वर्ष भारत के एक टीचर रणजीत सिंह डिसले को प्रदान किया गया है। अगर हम लोग देखें एक और फोटो, इसमें आप वो मोमेंट देख सकते हैं जब इस अवार्ड की घोषणा करी गई थी। तो वर्चुअली चूंकि इसको आयोजित किया जा रहा था, तो इस जिसको ये अवार्ड मिला है रणजीत सिंह डिसले, उनके पेरेंट्स का रिएक्शन आप देख सकते हैं। इन्होंने अपनी माँ को इस तरीके से गोद लगाया है और ये एक भावुक पल होता है किसी भी आम इंसान के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बहुत चीज़ ये भी सीखने की है कि किसी भी स्टूडेंट, किसी भी व्यक्ति की सफलता में सबसे ज़्यादा अगर खुशी किसी को होती है तो वो आपके पेरेंट्स को होती है। तो जब भी आपका भी सिलेक्शन कभी होगा तो विश्वास मानिए जो रियल लव होता है वो पेरेंट्स के से ही इंसान को मिलता है और उनको ही सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। बाकी चाहे आपके दोस्त हों, आपका सगा भाई ही क्यों ना हो, उसको कहीं ना कहीं ज्वेलसी फील होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फादर्स और पेरेंट्स का रिएक्शन किस तरीके से आ रहा है। उसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न बनेगा, किस न्यायालय ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के सभी पुलिस स्टेशनों और कार्यालय में अनिवार्य तौर पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दे दिया है। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा निर्णय आया है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जितने भी केंद्रीय एजेंसी होती हैं इनके अलग अलग शहरों में जो पुलिस स्टेशन होते हैं या फिर इनके जो ऑफिस होते हैं वहाँ पर अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल होना ज़रूरी है। तो इसका आंसर हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बहुत अच्छा ये डिसीजन लिया है जिसको हाल ही में जारी किया गया है। इसके बाद में अगला प्रश्न बनेगा, किस राज्य की कैबिनेट ने जाति आधारित नामों वाली सभी आवासीय कॉलोनियों का नाम बदलने का प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कई बार आपने कॉलोनियों के नाम सुने होंगे, जैसे सोसाइटी की जो बन जाती है, जैसे कि गुप्ता कॉलोनी, ठाकुर कॉलोनी। तो अपनी जाति के आधार पर जो कॉलोनियों का इस्टेब्लिशमेंट होता है इसका विरोध करते हुए इसको चेंज करने के लिए एक प्रस्ताव हाल ही में महाराष्ट्र कैबिनेट में पास कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि भारत के किस राज्य की विधानसभा ने
अपने राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर रिस्ट्रिक्शन लगाने वाला एक विधेयक जो है पारित कर दिया है। तो ऑनलाइन गेमिंग में बहुत सारे फ्रॉड हो रहे थे, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी, बहुत सारा इलीगल मनी जो है इसमें लगाया जा रहा था। तो ये जो ऑनलाइन गेमिंग पर जो प्रतिबंध है, इसको हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा अनाउंस किया गया है कि इसको विरोध करने वाला, इसको ऑनलाइन गेमिंग पर रिस्ट्रिक्शंस लगाने वाला एक विधेयक जो है ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाल ही में जारी कर दिया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय मूल की किस अमेरिकी को टाइम मैगजीन ने किड ऑफ द ईयर के रूप में चुना है? तो टाइम मैगजीन के द्वारा किड ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है गीतांजलि राव के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा गीतांजलि राव। तो गीतांजलि राव जो है, ये गीतांजलि राव, इसको किड ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है किस अमेरिकी मैगजीन के द्वारा? ये टाइम मैगजीन जो अमेरिका की है उसके द्वारा गीतांजलि राव को ही इसके लिए चुना गया है। ये भारतीय मूल की अमेरिकी हैं और इसको साइंटिस्ट और इन्वेंटर के तौर पर पहचाना गया है। किड्स ऑफ द ईयर के रूप में टाइम मैगजीन में गीतांजलि राव को स्थान मिला है, जिसका की फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। साइंस के क्षेत्र में काम करने के लिए उनकी इस प्रतिभा को देखते हुए टाइम मैगजीन ने ऐसा निर्णय लिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चलें तो क्वेश्चन बनेगा, एक ऑर्गेनाइजेशन है पेटा, जिसका फुल फॉर्म होता है पीपल्स फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। ये पेटा नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जानवरों की संरक्षण और सुरक्षा के लिए काम करती है। उस पेटा ने किस एक्टर को पर्सन ऑफ द ईयर 2020 के लिए चुना है? तो आंसर हो जाएगा जॉन अब्राहम। बॉलीवुड के अभिनेता जॉन अब्राहम को पेटा ने पर्सन ऑफ द ईयर 2020 के रूप में चुना है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं जॉन अब्राहम को। इसमें देखो पेटा का फुल फॉर्म अगर आपसे कोई पूछे तो पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, यानी कि एनिमल्स के साथ में इथिकली ट्रीट करना है, और ये दिया गया है जॉन अब्राहम को। तो फॉर द पर्सन ऑफ द ईयर 2020 के रूप में इनको प्रदान कर दिया गया है। दिवस को लेकर एग्जाम में आजकल बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रश्न बनेगा, विश्व मृदा दिवस, वर्ल्ड सॉइल डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल 5 दिसंबर को, 5th ऑफ दिसंबर, हर साल 5th ऑफ दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे, विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप एक फ़ोटो देख सकते हैं, इसमें लिखा है वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर 2020। और अगर वर्ष 2020 की थीम अगर आपसे पूछी जाए तो थीम हो जाएगी कीप सॉइल अलाइव, प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी। तो कीप सॉइल अलाइव, प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी, ये इसका पूरा फुल फॉर्म, इसका थीम हो जाएगा। एग्ज़ाम में आजकल दिवस वाले वो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं जिसकी कोई एक थीम होती है, तो थीम आपको याद रखनी है जो कि आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न बनेगा कि इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा हर साल 5 दिसंबर को, 5th ऑफ दिसंबर, हर साल 5 दिसंबर को इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप इसका एक फ़ोटो देख सकते हैं, इसमें लिखा है 5 दिसंबर इंटरनेशनल वॉलेंटियर्स डे। ये हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें अगर आपसे पूछे कि वर्ष 2020 के लिए इसका थीम क्या है, तो थीम आपको याद रखना है, वॉलेंटियर्स डे का थीम है टुगेदर वी कैन थ्रू वॉलेंटियरिंग, टुगेदर वी कैन थ्रू वॉलेंटियरिंग। ये वर्ष 2020 के लिए इसका थीम हो जाएगा, जो कि आपको एग्ज़ाम के लिए याद रखना है। दोस्तों इसके बाद में अगला शानदार क्वेश्चन बनेगा कि किस राज्य में स्थित मेजर हाट पुल का नाम बदलकर जय हिंद पुल कर दिया गया है?
तो आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में एक पुल है जिसका पहले नाम था मेजर हाट पुल। इस पुल का नाम चेंज करके जय हिंद पुल हाल ही में कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हो, अगर आप बांग्ला लैंग्वेज जानते होंगे तो आप इसको समझ भी सकते होंगे। मैं तो यहाँ पर इसको नहीं समझ पा रहा हूँ। तो ये पुल मैं बस यहाँ पर देख सकता हूँ, इसी पुल का नाम हाल ही में चेंज करके जय हिंद पुल कर दिया गया है, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसका जो नाम है, इसका नाम चेंज किया गया है सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती मनाने के अवसर पर उनके सम्मान में इस पुल का नाम जय हिंद पुल कर दिया गया है। दोस्तों, अगला शानदार क्वेश्चन बना है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है WLPGA, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एसोसिएशन, WLPGA। इस ऑर्गेनाइजेशन के पहले उपाध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो आंसर हो जाएगा श्रीकांत माधव वैद्य। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में श्रीकांत माधव वैद्य को WLPGA का पहला उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका उपाध्यक्ष जो है ये श्रीकांत माधव वैद्य को बनाया गया है, जो कि जुलाई के महीने में अभी इसी साल इंडियन ऑयल के कह सकते हो चेयरमैन भी बनाए गए थे। तो इसमें आपको देखो लिखा हुआ दिख रहा होगा कि श्रीकांत माधव वैद्य जो हैं ये अपॉइंट कर दिए गए हैं फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ WLPGA। और WLPGA का आपको यहाँ पर लोगो दिख रहा होगा, जिसको इंडियन ऑयल के चेयरमैन श्रीकांत माधव वैद्य को इसका पहला वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिया गया है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड ये जो LPG एसोसिएशन, इसके प्रेसिडेंट का नाम है हेनरी कबन और इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्थित है पेरिस, फ्रांस में इसका जो है हेडक्वार्टर स्थित है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है, क्वेश्चन है कि फॉर्च्यून इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो शीर्ष 500 कंपनियां हैं उस कंपनियों की लिस्ट में पहले स्थान पर कौन सी कंपनी आती है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।